आज हम देखेंगे एरे। एरे क्या है, एरे कैसे काम करता है और एरे में डेटा कैसे स्टोर होता है, आज उसके बारे में देखेंगे। मैं ओपन कर लेता हूँ अपना कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक में एक नया फाइल बना लेते हैं हम, एम्प्टी फाइल। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ पहले, array.c। मैं पहले सी का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, इंक्लूड stdio.h int main body return 0। तो ये हमने लिख लिया एक सिंपल सी का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं एरे। एरे क्या है? एरे सिंपल एक टाइप का वेरिएबल ही है जिसमें वैल्यू जो स्टोर करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल वेरिएबल में हम कैसे स्टोर करते हैं, मान लीजिए एज वाला वेरिएबल है। अब एज में मैं वैल्यू कुछ इस तरह स्टोर करता हूँ। अब मान लीजिए इसके अंदर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने हो, 50 की जगह कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मल्टीपल स्टोर करनी हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरी एज स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता, मुझे दूसरी वैल्यू स्टोर करने के लिए एक दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व निकलता है एरे में। एरे में हम एक से ज्यादा वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे मान लीजिए नंबर वाला एरे लेना है, तो उसके लिए मुझे डेटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी। एरे का नाम मैं मान लीजिए यहाँ पे लेता हूँ एज, और एरे के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें बताना होता है कि हमें कितनी वैल्यू स्टोर करनी है। मान लीजिए मुझे 4 वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं 4 लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इज इक्वल टू साइन करके वैल्यू की एरे की वैल्यू असाइन करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोई सी भी 4 वैल्यू, 50, 30, 80 और 90। तो ये मेरी हो गई एरे की वैल्यू। अब मुझे ये 4 अलग अलग वैल्यू जो है मुझे अगर वेरिएबल में डालना हो तो मुझे यहाँ पे इंट एज 1 इंट एज 2 करके अलग अलग वेरिएबल नेम बनाने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि वेरिएबल एरे जो है इसके अंदर एक साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है, पर जो वैल्यू है वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। मतलब ये अभी नंबर है तो सभी वैल्यू नंबर के होने चाहिए, अगर कैरेक्टर है तो सभी वैल्यू कैरेक्टर के होने चाहिए। तो यहाँ पे आगे हमारा डेटा टाइप लग जाता है। तो एरे जो है ये काम कैसे करेगा? अब 4 वैल्यू ले ली हमने, 4 वैल्यू असाइन कर दी। अब इन वैल्यू को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो ये जो है इसको बोलते हैं वैल्यू। अब ये जिस पोजीशन पे है उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। अब ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड और ये फोर्थ, मतलब जो पोजीशन होते हैं उनको बोलते हैं इंडेक्स। तो एरे की पोजीशन जो है जो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, मींस इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 50 वाला जो है वो अभी 0th इंडेक्स पे है, 30 वाला जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 80 सेकेंड और 90 थर्ड इंडेक्स में। तो हमें एक्सेस करने के लिए एरे से एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ, इंटीजर वैल्यू है तो डी। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस कैसे करना है? तो सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है ये सारे वैल्यू है एज नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना होगा एज। अब एरे की वैल्यू एक्सेस करने के लिए वापस से हमें स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया। अब हमें यहाँ पे लिखना है ये कौन से इंडेक्स पे है। मान लीजिए मुझे ये 90 वाला प्रिंट करवाना है, तो 90 वाला कौन से इंडेक्स पे है? तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब इसकी इंडेक्स वैल्यू है 3। तो मैं यहाँ पे सिंपली 3 लिख लेता हूँ। 3 लिखने के बाद यहाँ पे मैं अब इसको सेव करके एक बार रन करके देखते हैं हमारी वैल्यू जो है वो 90 आती है या नहीं। बिल्ड एंड रन। इंट एज, यहाँ पे मैंने एज जो वेरिएबल है वो मल्टीपल टाइम ले लिया, इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, कंट्रोल सेव। अब करते हैं बिल्ड एंड रन। नाइन्टी प्रिंट हो चुका है जो हमारा थर्ड इंडेक्स पे था। अब मान लीजिए मुझे प्रिंट करवाना हो 50, तो 50 कौन से पोजीशन पे है? 0 पोजीशन पे, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 0। मैं सेव करके वापस से रन करता हूँ इसको, बिल्ड एंड, तो ये आ चुका है हमारा 50 जो है
0th इंडेक्स पे। तो ये सिंपल एरे था जिसमें हम वैल्यू असाइन करके वैल्यूज में डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम इंडेक्स वाइज उन वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक बार में एक ही वैल्यू प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं तो सिर्फ 0 प्रिंट हो रहा है, 1 लिख रहे हैं तो पहला वाला प्रिंट होगा, 2 लिख रहे हैं तो दूसरा, एंड सो ऑन। अब मान लीजिए मुझे सारे के सारे एक साथ प्रिंट करने हैं तो एरे को हमेशा प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज होता है। फॉर लूप क्या करता है, एक एक इंडेक्स पे जाके उसको प्रिंट करवाता है, वापस से लूप घूमता है, उसको प्रिंट करवाता है, वापस पे लूप जाता है, फिर वापस से उसको प्रिंट करवाता है। तो उसको देखेंगे हम अभी। तो फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे लिखना होता है इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और i प्लस प्लस। अब यहाँ पे सिंपल जो प्रिंट वाला था, प्रिंट एफ %d। अब यहाँ पे वापस से हमें वेरिएबल का नाम लेना है। अब उसकी इंडेक्स एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना होगा। अब इसके अंदर हम पास करेंगे ये i। तो ये i क्या कर रहा है, अभी एक के बाद एक प्रिंट करवा रहा है। मतलब अगर हम इस एरे के ऊपर जाएंगे, एरे के ऊपर हम लूप चला रहे हैं, तो क्या कर रहा है ये, सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया हमने i की वैल्यू, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 वाला इंडेक्स जो है वो प्रिंट करवा देगा। फिर लूप जो है वापस इसके अंदर जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 1, तो ये अब 30 प्रिंट करवाएगा। उसके बाद ये एक एक प्रिंट करवाता जाएगा जब तक हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो अभी हम वापस से इसको बिल्ड करेंगे। तो ये हमारे नंबर जो है प्रिंट्स होके आ चुके हैं, पर इसमें ये सभी नंबर जो है वो एक साथ प्रिंट हुए। तो हमें इनको एक के बाद एक करना हो, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा न्यू लाइन, सिंपल स्लैश एन कर देंगे तो जो नए वैल्यूज जो है वो अपने आप से न्यू लाइन में चले जाएंगे। तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट होके आ चुका है 50 30 80 90। 50 30 80 और 90। जो लास्ट में 4 है, ये 4 कहाँ से आया और क्यों आया। तो जैसा मैंने कहा था, ये जो i की वैल्यू है, i 0 से स्टार्ट होके 4 से नीचे या 4 तक जाएगी, 4 तक घूमेगी। तो यहाँ पे वैल्यू अपन की कितनी है, 4 ही है। पर जो मैंने कही थी कि एरे जो है वो इंडेक्स से शुरू होता है, तो इंडेक्स से यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 0 1 2 और 3, मतलब अगर हमको इसको प्रिंट करवाना हो तो सिर्फ 3 तक ही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बनती है, पर हमने 3 से एक ज्यादा ले लिया है 4। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अभी जो पिछली वाली वैल्यू जो थी हमारी ये 4 एज इट इज आ रही थी, क्योंकि हमारा कंडीशन जो है वो 4 तक जाके रुक रहा था। अब हमने कर दी है 3, क्योंकि यहाँ पे एरे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे नंबर जो है वो 3 तक ही आएगा, क्योंकि 0 भी ऐड हो गया इसमें। अब इसको हम रन करते हैं। तो हमारी जो एरे की वैल्यू थी जो हमारी एज इट इज प्रिंट हो चुकी है। इससे पहले 4 क्यों आया था, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 करवाया था। तो ये जो फॉर लूप है 0 से लेके स्टार्ट होके 4 तक लूप घूमेगा, मतलब 4 बार लूप घूमेगा। मतलब 0 से स्टार्ट है तो 0 भी ऐड हो गया, मतलब वो 5 बार लूप घूम रहा था। पर हमारी वैल्यू जो है वो एक्चुअली है 4 ही, पर एरे के इंडेक्स वैल्यू से काउंट करें तो 3 ही होता है वो। देन